आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरबीएससी ज्ञान के इस भाग में कक्षा 12 हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम अलंकार विषय का अध्ययन कर रहे थे और उसी भाग में आज हम कुछ अन्य अलंकारों की जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अतिशीघ्र लाइक और सब्सक्राइब कर लें। चलिए अध्ययन करते हैं अन्य अलंकारों का। देखिए, दृष्टांत अलंकार। देखिए, दृष्टांत का शाब्दिक अर्थ होता है उदाहरण। दृष्टांत आपका उदाहरण अलंकार ही एक तरह का कि होता क्या है कि जहां पर एक काव्य पंक्ति प्रयुक्त की जाए, फिर उसकी सार्थकता प्रमाणित करने के लिए अन्य काव्य पंक्ति के माध्यम से उसकी सार्थकता को प्रमाणित कर दिया जाए, वहां पर आपका दृष्टांत अलंकार होता है। देखिए, इसकी परिभाषा लिखते हैं कि काव्य में बिंब प्रतिबिंब का भाव होने पर उपमेय वाक्य में जो बात कही जाए उसकी सत्यता प्रमाणित करने के लिए उसी से मिलता जुलता उपमान वाक्य कहा जाए जो प्रथम वाक्य की सार्थकता को प्रमाणित करे, उसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं। देखिए, उदाहरण देखते हैं इसका। जैसे मानुष जन्म दुर्लभ है, होए ना दूजी बार। पक्का फल जो गिरी परा, बहुरी ना लागे डार। देखिए क्या कहते हैं यहाँ पे कवि कि मनुष्य का जो जन्म है वह बहुत ही दुर्लभ है और दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। कहता है ये स्थिति उसी प्रकार है जिस प्रकार जब पका हुआ फल वृक्ष से रहित होकर गिर जाता है तो पुनः अपनी डाली पर नहीं लगता, उसी प्रकार मनुष्य जन्म भी एक बार समाप्त हो जाने के पश्चात दोबारा प्राप्त नहीं होता। अन्य उदाहरण देखते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं,
लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। कहते हैं एक बार बात बिगड़ जाने के पश्चात चाहे लाखों और करोड़ों यत्न कर लो, उसे बनाया नहीं जा सकता, सुधारा नहीं जा सकता। कहते हैं स्थिति उसी प्रकार है जिस प्रकार फटे हुए दूध को चाहे कितना ही मत लो, उससे मक्खन की प्राप्ति नहीं हो सकती। देखिए अन्य अलंकार आपका समासोक्ति अलंकार। देखिए समासोक्ति यानी कि समास धन उक्ति, और समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप, और उक्ति यानी कथन, यानी कि संक्षेप कथन। देखिए क्या परिभाषा है इसकी कि जहां किसी पद में संक्षिप्त उक्ति के द्वारा प्रस्तुत व अप्रस्तुत अर्थ का बोध होता है, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त विशेषणों द्वारा प्रस्तुत व अप्रस्तुत अर्थ का बोध एक साथ हो जाता है, उसे समासोक्ति अलंकार कहते हैं। देखिए उदाहरण देखते हैं इसके। देखिए आसान उदाहरण इसके, कुमुदिनी हूँ प्रफुल्लित भाई, सांझ कलानिधि जोई। देखिए क्या अर्थ है इसका कि संध्या में कला निधि यानी कि चंद्रमा की कलाओं के आगमन से, संध्या में चंद्रमा की कलाओं से, कुमुदनी क्या है? खिल गई। अब देखिए ये तो आपका प्रस्तुत अर्थ, और अप्रस्तुत अर्थ क्या है? अप्रस्तुत अर्थ है इसका कि सांझ कलानिधि अर्थात प्रियतम के दर्शन से, कुमुदनी हिल गई थी ना वहां पे, तो यहां पर नायिका प्रसन्न हो गई। यह आपका हुआ अप्रस्तुत अर्थ।
अन्य उदाहरण देखते हैं। हृदय जन के जो कंठ का हार होता, मुदित मधुकरी का जीवनाधार होता, वह कुसुम रंगीला धूल में जा पड़ा है। नियति नियम तेरा भी बहुत कड़ा है। देखिए सामान्य अर्थ क्या प्राप्त हो रहा है कि गले का जो हार है उसमें जो पुष्प है वो क्या है, रंगीला पुष्प धूल में गिर गया। नियति नियम तेरा भी बहुत कड़ा है। देखिए ये तो प्रस्तुत अर्थ हुआ कि पुष्प का धरातल पर गिर जाना। पुष्प का टूट कर गिरना। देखिए अप्रस्तुत अर्थ क्या है, अप्रस्तुत अर्थ ये दे रहा है कि किसी नवयुवक की अकाल मृत्यु होने पर यह कहा गया कि नियति तेरा नियम बहुत ही कड़ा है, अर्थात नियति भी किसी भी व्यक्ति की आयु को नहीं देखती, अर्थात किसी को भी नियति अपने काल का ग्रास बना लेती है। आशा करता हूं कि अलंकार समझ में आए होंगे और इसके पश्चात अब हम अन्य बिंदु की जानकारी प्राप्त करेंगे। अलंकार विषय का समापन होता है। धन्यवाद।